हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है क्लेवेटस पार्ट नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्लैन कहता है मैं इसे जब्त कर रहा हूँ। एलिसे कहती है लेकिन क्यों। वो कहता है ये सबकी नजर में आएगी और मैं ये नहीं चाहता कोई अनचाही चीज मेरा ध्यान खींचे। और वह उस सॉर्ड को अपनी परछाई में छिपा लेता है। एलिसिया दुखी होकर कहती है मेरी सॉर्ड मुझसे अलग हो गई। क्लैन बोलता है जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम खुशी मनाओ कि मैं इसे फेंक नहीं रहा हूँ। लूना आ जाती है मैं देख रही हूँ आप तो बहुत ही अजीबो गरीब जादू कर रहे हैं मास्टर। क्लैन बोलता है नेलुरु सब तैयारी हो गई क्या तुम्हारी। नेलुरु मुझे कुछ सामान ले जाने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एलिसे कहती है तुमने इतना सारा सामान क्यों पैक कर लिया है। क्या तुम्हें लूना के साथ इतना सारा सामान ले जाना भारी नहीं लगेगा। नेलुरु बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो मेरी बॉडी हल्की हो गई है। एलिसिया सोचती है बॉडी हल्की हो गई है, लगता है इतना सब सहने के बाद इसका वजन कम हो गया है। या फिर ऐसा तो नहीं कि क्लैन ने इसकी बॉडी पार्ट्स बदलते वक्त किसी ताकतवर लुटेरे बॉडी पार्ट्स लगा दिए हैं। मैं मर गई थी तो मैं देख नहीं पाई कि क्लैन ने इसके साथ क्या किया। नेलुरु पास आके बोलती है तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तलवार और तुम्हारी ढाल भी साथ लेके चल सकती हूँ। सुरवीर सच कहूँ तो मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। एलिसे बोलती है लेकिन मेरी तलवार और ढाल मेरे पास नहीं है। नेलुरु बोलती है अगर आपको तलवार चाहिए। सिस्टर कांग ने कहा है कि ब्रोको अपनी सभी तलवारें मेज पर रखते हैं। एलिसे कहती है मैं जानती हूँ ये क्या बात कर रही है लेकिन तुम इसे मना मत करना। क्लैन कहता है ले लो, देखा जाए तो तुम तलवार के बिना किसी काम की नहीं हो। एलिशा खुश होकर जाने लग जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ क्लैन कहता है सिर्फ एक ही लेके आना। नेलुरु बोलती है जब पहली बार इसे देखा था ये बहुत खड़ूस सी लगी थी लेकिन ये तो बहुत प्यारी है। क्लैन कहता है प्यारी नहीं ये बेवकूफ है लेकिन इसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इसने उन लुटेरों को मार भगाया और अब ये जगह पूरी तरह खाली हो चुकी है। तुम्हें तो ये जगह याद आएगी है ना। नेलुरु बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी यहाँ से कोई अच्छी यादें नहीं हैं सिवाय एक चीज की कि यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, इसलिए इस जगह को खाली देखकर मन थोड़ा उदास सा हो गया है। बस मैं चाहती थी कि मैं जाते जाते सिस्टर कांग को अलविदा कह सकूं। क्लैन कहता है अच्छा तो वो लेडी कांग थी। तभी अचानक से ऊपर से एक मैन आता है और कहता है ये रहा वो बोना आदमी जो अजीब तरीके अपनाता है। नेक्स्ट सीन में एलिसिया को दिखाया जाता है। वह कहती है कि उम्मीद है किसी ने इस अफरा तफरी में उस तलवार को चुरा ना लिया हो। एलिसिया पैसों को देखती है और कहती है ये काम आएंगे। अब इसे चुराते हुए लग रहा है कि असल में लुटेरा कौन है और ये तो लेडीज के लिए स्किन प्लेट है। लगता है वह बुढ़ा ठरकी था, लगता है ये चीजें वह खुद पहन के घूमता था। एलिसिया कहती है मर नहीं सकती लेकिन तकलीफ तो होती है ना, इससे क्लैन को भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं स्किन प्लेट पहन लूं। जो भी हो वह तलवार निकल के उसकी प्रैक्टिस करने लग जाती है और शार्प धार वाली तलवार को देखती है और तलवार को ले लेती है। तभी अचानक एकदम तेजी के साथ अंदर आके गिर जाता है। एलिसिया कहती है क्लैन कहता है मेरे इस छोटी सी बॉडी का एक ही नुकसान है कि ये दूर तक उड़ सकता है। एलिसिया कहती है ये किसने किया। वह मैन कहता है तो क्या तुम्हारे साथ एक साथी भी है। एलिसिया कहती है ये तो वाकई स्ट्रॉन्ग है। वह मैन एलिसिया को लात मारता है। मैन कहता है तुम्हारी नजरें तेज हैं इसलिए तुम मेरे वार से बच गई और मैं देखता हूँ कब तक तुम बच पाती हो। एलिसिया कहती है ये हवा के बीच में वार कर रहा है लेकिन इसका वार काफी घातक है। मैन कहता है ये स्ट्रॉन्ग तो है। तभी वह अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ से उड़ा देता है। एलिसिया बाहर आके गिर जाती है और वह मैन कहता है वाकई तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को लेने आया हूँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। एलिसिया कहती है क्या तुम जाने दोगे, तुम भी शायद उन लुटेरों में से एक हो लेकिन तुम एक शूरवीर को कम मत आंकना। वह मैन कहता है लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वह पूरी ताकत के साथ उस पर वार करती है और अचानक से क्लैन कहता है रुक जाओ। एलिसिया तभी यहाँ पर स्टैचू बन जाती है और उसकी तलवार बिल्कुल हिल नहीं पा रही होती है। क्लैन कहता है तुम अपनी तलवार नीचे कर दो एलिसिया। वह एलिसिया को एक मौका मारता और नीचे गिरा देता है। एलिसिया कहती है तुमने मुझे मारा क्यों। क्लैन कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में मारने के अलावा कुछ नहीं बचा। एलिसिया कहती है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। क्लैन कहता है एक गलत फहमी के चलते इसने हम लोगों पर हमला किया। क्लैन बताता है अगर मैंने इसे रोका नहीं होता तो इसकी लात तुम्हारी बॉडी को चीर के रख देती। मैन कहता है तो तुम मुझे समझाओ ये कैसे, इस लेडी से कितनी बदबू आ रही, एक पल भी मैं इसके पास खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ एक बौना सा मैन है जिसने उस बड़े से जानवर को अपने काबू में किया था और मुझे उस जानवर की लाश जमीन के नीचे गुफा में पड़ी मिली और उस जानवर का कचूमर बन चुका था। क्लैन कहता है समझ गया, सुनो नेलुरु, लूना के साथ गांव के दहलीज पे जाके मेरा इंतजार करो। नेलुरु कहती है हाँ ठीक है। एलिसिया कहती है क्या मैं भी उसके साथ जाऊँ।
क्लैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तो मेरे साथ यहीं रुको। असल में ये ब्लैक मॉन्स्टर है। ये ह्यूमन की तरह दिखता है लेकिन ये अंदर से ब्लैक मॉन्स्टर है। ये पावरफुल मॉन्स्टर के प्रभाव में है जो मुझे भी इसके असली रूप को देखने से रोक रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इसके पंख और पंजे हैं और ऐसा शक्तिशाली भ्रम पैदा करने वाला पूरी दुनिया में एक ही हो सकता है। पश्चिम के ब्लैक मॉन्स्टर का मसीहा, माया जाल का जत्थर, क्लेवेटस और उसके आपस में नहीं बनती। वह मैन कहता है आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो? सच बताओ तुम कौन हो? तुम बताओ मुझे। क्लैन कहता है मेरा नाम है क्लैन। मैं ब्लैक मॉन्स्टर के मसीहा का एक गुलाम जिसने ह्यूमन का रूप लिया है। एलिसिया मन में सोचती तो ये अपनी पहचान ब्लैक मॉन्स्टर से भी छिपा रहा है, लेकिन इसने तो कहा था कि ये नहीं चाहता कि उन्हें पता चले ये कहाँ गया। मैन कहता है अच्छा मैं समझ गया, वैसे तो मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह मैन अपना रूप बदल लेता है और वह कहता है हम दोनों का मकसद एक ही है। मुझे पता चला कि क्लेवेटस ने ह्यूमन से भरे एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। लॉर्ड सेप्टियर भी इंसानी जीव की तबाही के बारे में सोच रहे हैं। वह मॉन्स्टर अपना नाम गार्ड बताता है। तुमने सही पता लगाया, मैं लॉर्ड जैप्टियर का एक वफादार सेवक हूँ जो पश्चिम के ब्लैक मॉन्स्टर के मसीहा हैं। तभी यह क्लैन अपनी टैल को हिलाकर कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? वह मॉन्स्टर कहता है हाँ मैं मान गया। तभी वह अपने ह्यूमन रूप में वापस आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एलिसिया सोचती है दो काले जनाब बोलने और दिखने में ह्यूमन जैसे हैं, मतलब कि क्लेवेटस के अलावा भी और भी दानव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शूरवीर अब तक गलत लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे। ह्यूमन की दुनिया शायद हमारी सोच से बहुत ज्यादा छोटी रही होगी। क्लैन कहता है सुनो गुलाम, तुम बेवजह शक मत करो। ऐसे ब्लैक मॉन्स्टर कम हैं जो इंसानी रूप रिलीज बोल सकते हैं। एलिसिया कहती है इसने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया? क्लैन बताता है और जैथियर के अलावा इन्हें भ्रम और मायाजाल पसंद है। वो बिना किसी वजह के इंसानी जीव से बिल्कुल नहीं उलझते हैं। हम सब इंसानी जीव को अपने से कम आंकते हैं और उनसे बात करना भी हमारी शान के खिलाफ है। गार्ड कहता है तुमने सही कहा और मैं इसी बात की तुमसे सफाई चाहता हूँ। इसने कहा कि ये एक शूरवीर है और शूरवीर हमारे दुश्मन होते हैं, तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? बताओ, मुझे जानना है, बताओ जल्दी से। क्लैन ये शूरवीर लड़की कौन है? क्लैन कहता है बेशक ये एक शूरवीर है लेकिन अभी बस ये मेरी गुलाम है। मेरी जादू से ये मेरी हर एक बात मान, ये इंसानी दुनिया में इंसानों को समझने में मेरी मदद कर रही है। बाकी वो दोनों भी अलग नहीं है, किसी दो औजारों की तरह वो इंसानों को समझने में मेरी मदद कर रहे हैं और किसी अनजान शख्स को मैं इससे ज्यादा बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। गार्ड कहता है मैं सब समझ गया, ये मैं चाहे कुछ भी वाली बात को मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर कोई मेरे रास्ते में तो उसे मैं जान से मार दूंगा। क्लैन कहता है तुम कोशिश करके देख लो, मेरे रहते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लैन कहता है अब मैं क्वेश्चन करूंगा जैथियर के गुलाम, क्या मतलब है इसका? हमारे मास्टर इंसानी जीवों का खात्मा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जिस जैथियर को मैं जानता हूँ उसको तो इंसानी जीवों पर नजर रखना पसंद है। पश्चिम के जंगलों में ऑर्बिट्स के द्वारा जंगली जीवों को आज भी पूजा जाता है। एलिसा सोचती है सही कहा, इसलिए शूरवीर पश्चिम देश नहीं जाते। बिना ऑर्बिट्स की मदद किए कोई उस जंगल से नहीं गुजर सकता। तो फिर वहाँ ऐसा क्या हो गया? गार्ड बताता है 3 दिन पहले की बात है। मॉन्स्टर उठ के जा रहा होता है और वो एक जगह बैठता है और दिखता है क्या ये अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं? ये बहुत उदास दिख रहे हैं, मानो कि वह कहीं खो गए हों, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पे कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और यहाँ पे वह अपनी, मुझे कुछ वक्त पहले बहुत अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये 9वीं बार था किसी ब्लैक मॉन्स्टर का बच्चा बिना किसी सुराग के गायब हो गया। और बहुत ही कम ऐसे ब्लैक मॉन्स्टर हैं जो कि बोल सकते हैं। ऐसे में उनके बच्चों को खा जाना कोई हैरानी की बात नहीं, यानी कि गायब हुए हैं जितना कि हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे इंसानी जीव का हाथ है। वहाँ पे उसकी मास्टर बोलती है मैं तो सोच रही थी मैं ऑर्किड्स के साथ अपना अच्छा रिश्ता कायम करने में कामयाब हो जाऊंगी। ये तो एक अशुभ संकेत है, कैसा रहेगा हम उनकी मुखियाओं को बुला लें? मास्टर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, उन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। तो तुम्हें उनकी दुनिया में जाना होगा और पता लगाना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्लैन कहता है मुझे इस बात की हैरानी है, जैथियर मुझसे और मेरे मास्टर से पूछे बिना ही पहुंच गई। गार्ड कहता है शायद ब्लैक मॉन्स्टर के बच्चे भी पर्वतों से गायब हुए होंगे, मैं उसी सिलसिले में यहाँ सुराग के तलाश में आया था। क्लैन कहता है मैंने उस बौने आदमी को मार दिया और मुझे उसके जानवर को भी मारना पड़ा जिसने मुझ पर हमला किया। गार्ड कहता है समझ, उसने हमला किया था, उसे मारना जरूरी था। क्लैन कहता है ऐसा भी हो सकता है कि वे ब्लैक मॉन्स्टर के बच्चों को ही नहीं और भी बहुत कुछ ले जा रहे हूँ। गार्ड कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्लैन कहता है हाँ मुझे एक लेडी ने ये बात बताई थी। पास्ट में मिस्टर कांग बताती है कि सुनो मेरी तरफ ऐसे मत देखो, हाँ लेडीजों को बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, वो लोग यहाँ आते हैं और बच्चे को खरीद कर ले जाते हैं। क्लैन कहता है कौन लोग? मिस्टर कांग बताती है वही लोग जो अजीब और गरीब काली पोशाक में रहते हैं, वो किसी हुनर की बात करते थे। मैंने एक बार उनको मास्टर ब्रोको के साथ देखा था और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, और वह खुद भी उनसे डरा हुआ लग रहा था। क्लैन कहता है मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी
कि नेल के तीनों ये बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, कहीं उन तीनों को तुमने तो नहीं मारा। क्लैन कहती है हाँ मैंने ही मारा है, ये यहाँ के लड़कियों के बीच का कायदा है, वो पैदा होते ही बेचे जाएंगे और उन्हें कोई भी नहीं बचाएगा। और कोशिश करते हैं कि हमें बच्चा ना हो, हम अपनी बच्ची कुछ इज्जत बचा सके, लेकिन नेल ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक घटिया इंसान हूँ? क्लैन कहता है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन नेल ने मुझसे कहा कि वह यहाँ पली बढ़ी है। उसकी माँ ने उसे तब तक बचा के रखा कि जब तक बेची जाने वाली उम्र से ज्यादा बड़ी नहीं हो गई। तुम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की और यही बहुत अफसोस की बात है। प्रेजेंट में क्लैन कहता है कोई इंसानी बच्चों को खरीद रहा है, साथ ही ब्लैक मॉन्स्टर के छोटे बच्चों को भी खरीद रहा है। पहली नजर में ये सभी बातें आपस में जुड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें कोई न कोई आपस में रिश्ता जरूर है। बच्चे खरीदने वाले ब्रोकों से जुड़े हुए थे और वो जादू का हुनर मेरे ख्याल से हो ना हो, इन सब का जादू से कहीं न कहीं गहरा नाता है। गार्ड कहता है जादू से? तभी यहाँ पे क्लैन एलिसिया को देखता है और एलिसिया पूछता है तुम उदास क्यों हो, क्या लगता है ये सब क्या चल रहा होगा? एलिसिया कहती है जैसा कि मैंने कहा था कि जादू में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगता है ये उन्हीं लोगों का काम होगा। क्लैन कहता है किन लोगों का? एलिसिया कहती है वह लोग जो जादू का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं, यानी कि जादूगर। पिछले कुछ सालों में वो यहाँ वहाँ नजर आने लगे हैं। उन्होंने डन क्लैन में युद्ध करने का तरीका ही बदल के रख दिया, जहाँ बॉलेट और असीन लड़ा करते हैं। फिलहाल तुम्हारे जादू की कला ही ये तय कर सकती है कि कौन विनर बनेगा, और उन्हें युद्ध के मैदान तक लेके आने वाला शख्स और कोई नहीं जनरल ड्रैन था, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहते हैं। यहाँ ड्रैगन स्लेयर को दिखाया जाता है, वह एक युद्ध लड़ रहा होता है। तभी वह कहता है सभी सेना आगे बढ़ो। हाई गेट का सीमाई किला। एलिसिया बताती है वह आदमी जिसने मेरे पिता की हत्या की। जनरल ड्रैन कहता है कुछ ऐसी दीवारें हैं जो किसी तलवार से पार नहीं होती। एक नया युग आने वाला है जादू और तलवारों का। क्लैन कहता है एलिसिया तुम अपने पिताजी के हत्यारों को मारने के बजाय तुम मुझे मारने चली आई। एलिसिया कहती है क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। नेक्स्ट सीन में एक मैन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हाई ग्रेड में अपने पश्चिमी सेनाओं को इकट्ठा करें, सभी सैन्य टुकड़ियां बढ़ो। यहाँ पे कोई कहता है ब्रोड, वह आदमी आके कहता है आगे की सेना खत्म हो गई है। ड्रेल की अगुवाई में ब्रोलिट सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है, करीबन 50,000 होंगे। ड्रेल कहता है जो इन पर कब्जा करना चाहते हैं, लगता है वो हाइडन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे पास कुल 50 सैनिक हैं और उनके पास जितने भी जादूगर हैं, हम चाहते हुए भी उनकी रफ्तार को कम नहीं कर सकते। वह आदमी कहता है बाकी की सेना कब पहुंचेगी? उन्हें पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। तभी यहाँ पे वह मैप में उस सेना की अगुवाई दिखाने लग जाता है और उनकी सेनाओं को रोकने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगता है, लेकिन इसके लिए हमें हाइडन की मदद लेनी पड़ेगी। दूध बेचने पे कोई खबर नहीं आई, किले की हालत यकीनन बेकाबू हो गए होंगे। वह आदमी कहता है जो अफवाह मैंने सुनी क्लेवेटिस ने किले पर हमला किया, क्या ये वाकई में सच है? ड्रॉ कहता है हालात को देखकर तो ऐसा ही लगता है। वॉलेट ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति को ट्रायल को भेजा है। शायद उनकी नजर शाही परिवार की भट्टी के बिना हम लोग लाचार हो जाएंगे, उसके बिना हम वह ताकतवर हथियार नहीं बना पाएंगे जो हमारे कप्तानों के पास है। वह आदमी बोलता है हाँ वह उसे ले गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, यहाँ तक कि हम अपनी तलवारें भी खो देंगे। ट्रॉन कहता है शाही परिवार की भट्टी दुनिया की सबसे प्राचीन वस्तु है। मुझे बताया गया है कि जादू पे जो कोई शोध करता है वह उसकी रहस्यमयी शक्ति को सबसे ज्यादा पाना चाहेगा। वह आदमी बोलता है और वॉयलेट की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, और अगर वह भट्टी उनके हाथ लग गई तो तबाही मच जाएगी। वो सिर्फ एसिन को ही नहीं हत्या को भी कब्जे में कर लेंगे। ब्रोटो कहता है सिर्फ इसलिए हमें उनकी सेना को रोकना ही होगा। एक सैनिक आता है, कहता है एक खबर है सेनापति रोय, पश्चिम दरवाजा तो बंद है लेकिन पूर्व का वह बड़ा दरवाजा खुलने लगा है। कह रहा होता है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे जनरल ड्रैन। ड्रैन कहता है बताओ क्या खबर है मिरेट। बताता है हाइडन राजा की डेथ तो पक्की है, राजकुमारी कहीं और है और पूरी तरीके से सेफ है। परेशानी ये है कि उसकी 6 महीने का बेटा अब तक जिंदा है, बस वह बच्चा ही बचा है। हाइडन का शाही खून दौड़ रहा है। खबर मिली है कि वह बच्चा किसी काले बाल वालों के हाथ लग गया है। अब वह दोनों ही कहीं गायब हो गए हैं। जनरल कहता है वह जिंदा है या मुर्दा पता नहीं। कि रेवेंस ने मुझे भी बताया कि कभी कुछ लोगों को बंदी बनाया था जिन्होंने हाइडेनियन बच्चा भी था, और जिस लड़के को उन्होंने उसके साथ पाया और उसके बालों का रंग भी काला था, तो हमें पूछताछ करनी चाहिए। जनरल कहता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करो। नहीं नेट स्वान हमारी सेना का सबसे शक्तिशाली जादूगर, जब तक मैं हाई ड्रैग पहुंचूं तब तक तुम उसे वापस लेकर आओ। तो एपिसोड यही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो कमेंट करके बताइए। अगर आप इसके पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, साथ ही एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।